तो अगर आप लोग का भी कोई भी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ऑडियंस नेटवर्क एप्लीकेशन, और आप लोगों का कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, वो चाहे तो गेम एप्लीकेशन हो सकता है, कोई न्यूज़ एप्लीकेशन हो सकता है, कोई शायरी एप्लीकेशन हो सकता है, कोई वेब व्यूअर एप्लीकेशन हो सकता है, और अगर आपने उसमें यूनिटी का एड्स लगाया है, ठीक है, यूनिटी का एड्स बहुत पॉपुलर है तो सब लोग लगाता है आजकल यूनिटी। वो बेसिकली CPI मॉडल पे अर्निंग करना चाहता है, क्योंकि यूनिटी मेनली CPI पे काम करता है, ठीक है, कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन ज़्यादा पैसा देता है आपको, ठीक है, ऐसे आपको ऐड दिखने का भी देता है, वो सब का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे आपको दिक्कत कब आ जाता है यूनिटी के साथ। अब देखिए, ये आपका एक दिक्कत है या फिर कुछ और बोलोगे, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत ये नहीं, गलती मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती इसमें आपका है या फिर गलती इसमें यूनिटी का है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे भी गलती हुई होगी थोड़ा सा, कहीं ना कहीं यूनिटी का भी थोड़ा मोड़ा गलती होगा, उसको आप लोग फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब वो गलती होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो आपका ऐड का रिक्वेस्ट है, अब आपको पता होगा कि इम्प्रेशन आने से पहले ऐड का रिक्वेस्ट आता है। ऐड का रिक्वेस्ट मतलब कि ऐड अब शो होने ही वाला है, एक तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है, ऐड अभी तक शो हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, अगर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो है 8.8K, ठीक है, मतलब कि 8,800 रिक्वेस्ट आया, जिसमें से जो इम्प्रेशन मतलब रियल जो ऐड शो हुए वो सिर्फ 5.8K हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ 3,000 जो इम्प्रेशन था वो शो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ही समझ सकते हो कि जो रिक्वेस्ट आता है उससे आपको इम्प्रेशन कम ही मिलता है। अब मान लीजिए कि मेरा कोई दूसरा एप्लीकेशन है, 50 रिक्वेस्ट आया तो उसमें कहीं 15 से 20 ऐड शो हुआ होगा, ठीक है। अब सब रिक्वेस्ट आया सब फुलफ़िल हो जाए ऐसा नहीं होता, ठीक है। नीचे भी अगर बात किया जाए, यहाँ रेवेन्यू भी देख सकते हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है 5.8K इम्प्रेशन पे, ठीक है। ECPM ये तो इंडिया का है तो आपको मालूम है इंडिया का कम ही रहता है। फिल रेट भी आपको देख पा रहे होंगे कि 88.17% का है, जो कि ठीक ही है, ऑडियंस नेटवर्क का है ना, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा इंप्रेशन आता है, ज़्यादा क्लिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक नीचे का बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे 1,200 रिक्वेस्ट आया यहाँ पे, और इम्प्रेशन देखिए 752। फिल रेट का बात किया जाए तो फिल रेट आपका भी ज़्यादा नहीं है, वो भी 85% है, ठीक है। 85% कुछ बहुत मतलब ठीक ही है, अब बेकार नहीं है। ECPM आपका कम है, इंडिया का ही है, बताया मैंने। तो यहाँ पे दिक्कत आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो तो ज़्यादा है लेकिन इम्प्रेशन कम है। अब ये रहता ही नॉर्मल है, लेकिन आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, इसमें आपको सबसे पहला चीज़ करना होगा SDK इम्प्लीमेंटेशन। ये मैं अपना पुराना SDK का दिखाया इसीलिए, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं भाई आप नया SDK का बात तो करते हो, लेकिन पुराने SDK में जो दिक्कत आ रहा था आप उसका तो कुछ अच्छे से बताए नहीं, पूरा उसका लाइव दिखाया नहीं, ठीक है। तो मैं आपको लाइव दिखा दिया कि क्या दिक्कत आ सकता है। रिक्वेस्ट देख रहे हैं जितना अभी, अगर 8,800 अगर इम्प्रेशन हुआ रहता तो मेरा जो रेवेन्यू होता वो भी कम से कम $8 बना रहता, ठीक है, 8 नहीं तो कम से कम 7 भी बना रहता, ठीक है। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जितना रिक्वेस्ट आएगा उतना फुल इम्प्रेशन आ जाएगा, हाँ कम ज़्यादा होता है, उसका ज़्यादा नहीं कम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है 8.8K और इम्प्रेशन है ओनली 5.8K, तो ये इसका डिफरेंस 3,000 का है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए मैं वीडियो बना दिया। क्योंकि अब मैं जब SDK को चेंज करूँगा 4.1 से अब अबव आप अगर आप लोग डालोगे तो फिर बहुत अच्छा है, ठीक है। पहले वाला जो SDK ओल्ड है उसका मज़ा नहीं आ रहा है उसमें, सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लोग भी इसको चेंज कर सकते हो SDK, अगर आप लोग को अपग्रेड करना है तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, आसान है। अगर नहीं आता है तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके अपग्रेड करवा सकते हो, ठीक है। बात किया जाए अगर अपग्रेड नहीं करवा रहे हैं, देखिए अपग्रेड नहीं करवा रहे तो ऐसा नहीं कि आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, लेकिन जो आपका अर्निंग होगा, जो आपका ऐप का पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कोई नहीं चाहता है कि मेरा जो एप्लीकेशन है उससे अर्निंग कम हो, ठीक है। तो फिर SDK इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग को ज़रूर ये सब करना चाहिए, ठीक है। SDK का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, सिस्टम डेवलपमेंट किट भी बोला जाता है, मैं दोनों बोलता हूँ। थैंक यू।